ZEE5 पर आई उर्वशी रौतेला की फिल्म वर्जिन भानुप्रिया पर बात करने से पहले जिक्र साल 2011 का। साल 2011 महीना था दिसंबर, एक फिल्म आई थी, नाम था द डर्टी पिक्चर। फिल्म में विद्या बालन और नसीर साहब लीड में थे। फिल्म का एक डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ जिसमें विद्या के कहे का सार इतना था कि सिर्फ 3 ही चीजें बिकती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। दौर बदला, पब्लिक की पसंद बदली, आज OTT प्लेटफॉर्म्स की बदौलत सेक्स बिक रहा है और पूरे धड़ल्ले से बिक रहा है। आज जैसा पब्लिक का टेस्ट है, फिल्म में डालने भर की देर है। निर्माता निर्देशक को लगता है कि फिल्म हिट है, मगर हर बार सेक्स डूबती नैया का बचा ले, जरूरी नहीं। बता दें कि फिल्म में उर्वशी के अलावा बिग बॉस फेम गौतम गुलाटी, अर्चना पूरन सिंह, डलनाज ईरानी, राजीव गुप्ता, विजेंद्र काला, निकी अनेजा और रुमाना मोला भी अहम भूमिका में है। मगर चूंकि फिल्म की स्क्रिप्ट हद से ज्यादा ढीली थी, इसलिए उर्वशी तो जैसे तैसे अपना रोल निभा ले गई, मगर ये तमाम लोग कोई विशेष छाप नहीं छोड़ पाए। फिल्म की कहानी भानुप्रिया नाम की एक 20 साल की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने सपनों के राजकुमार को पाने के लिए बेताब है और उसी के साथ अपनी वर्जिनिटी को खोना चाहती है। जब भी वो अपनी लव लाइफ को संवारने या फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाती है, उसके हाथ निराशा लगती है। उसके परिवार का हाल भी आम भारतीय परिवारों जैसा है, जहां उसके माता पिता विजय और मधु बात बेबात एक दूसरे से बहस करते रहते हैं और अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। भानु का एक दोस्त है रुकुल, जिससे वो तमाम चीजों, जिसमें उसकी रिलेशनशिप भी शामिल है, के लिए सलाह लेती है, मगर कम ही मौके आते हैं जब उसे सफलता मिली हो। फिल्म के अंत तक भानु की मुलाकात अभिमन्यु से होती है और भानु को लगता है कि अभिमन्यु ही वो इंसान है जिसके साथ वर्जिनिटी खोना सुखद रहेगा। तो क्या भानु को अपने सपनों का राजकुमार मिलता है? क्या भानु अभिमन्यु के साथ अपनी वर्जिनिटी खो पाती है? सवाल तमाम है जिनके जवाब हमें फिल्म देखकर ही पता चल पाएंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसा कि हमने शुरू में बता दिया है कि इस फिल्म में कुछ खास नहीं है और इसे देखना केवल और केवल समय की बर्बादी है। इसलिए इन बातों का सीधा असर फिल्म में कलाकारों की परफॉर्मेंसेस पर दिखाई देता है। फिल्म में उर्वशी रौतेला के होने से बहुत उम्मीदें थी, मगर जिस लिहाज से उन्होंने एक्टिंग की उसमें वास्तविकता उतनी ही थी जितना दाल में नमक। कह सकते हैं कि इस फिल्म के जरिए उर्वशी को एक बड़ा मौका मिला था जो उन्होंने गवा दिया। वहीं बात फिल्म के अन्य कलाकारों की हो तो चूंकि फिल्म की स्क्रिप्ट काफी कमजोर और इधर उधर फैली हुई थी, इसलिए चंद चुनिंदा कलाकार होने के बावजूद फिल्म उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाई और वो तमाम लोग वैसी एक्टिंग नहीं कर पाए जैसी एक्टिंग की उम्मीद उनसे की जा रही थी। इस पूरी फिल्म में रोल के हिसाब से सबसे बुरा ट्रीटमेंट राजीव गुप्ता के साथ हुआ है। वहीं बात अगर बिग बॉस फेम गौतम गुलाटी की हो तो ना तो वो एक्टिंग कर पाए, ना ही जनता को हंसा पाए हैं। हाँ, अलबत्ता फिल्म में जहां जहां शर्ट उतारकर बॉडी दिखाने के मौके आए, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और दर्शकों को जमकर अपनी बॉडी दिखाई। अगर आप पूछेंगे हाउ इज द फिल्म, तो बता दें कि चूंकि फिल्म एक लड़की भानुप्रिया के प्यार पाने और उस प्यार के जरिए अपनी वर्जिनिटी खोने की कहानी है, इसलिए इसे सेक्स कॉमेडी के नाम पर एक मजाक कहना अतिशयोक्ति न होगा। कॉमेडी का तड़का लगाकर फिल्म को सेक्स के इर्द गिर्द रखना इसलिए भी अजीब है क्योंकि जब निर्देशक इस तरह की फिल्म बना रहा हो तो उसे इस बात का पूरा ख्याल रखना होता है कि बारीक से बारीक बातों पर गौर किया जाए। ऐसे में जब हम फिल्म, उसकी स्टार कास्ट और उस स्टार कास्ट द्वारा की गई एक्टिंग को देखते हैं तो तमाम मौके ऐसे आते हैं जब फिल्म में हमें भारी चूक दिखाई देती है और महसूस होता है कि आखिर क्या सोचकर ऐसा किया गया। चाहे निर्माता निर्देशक हो या फिर फिल्म के एक्टर, बार बार सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि फिल्म प्योर कॉमेडी है जिसमें सेक्स बस एक प्रमुख एलिमेंट है। इन बातों के बीच जब हम फिल्म को देखते हैं तो हमें सब दिखा, बस अगर कुछ नहीं दिखा तो वो कॉमेडी थी। फिल्म में कॉमेडी के नाम पर जो कुछ भी है वो इस हद तक बकवास है कि उसे देखकर हंसी बिल्कुल नहीं बल्कि गुस्सा आता है। तो अब प्रश्न यह उठता है दैट शुड यू वॉच इट और नॉट। तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि कहावत है कि फैशन के इस दौर में गारंटी और वारंटी की इच्छा ना करे, वही हाल इस फिल्म का है। यदि आपके पास टाइम बहुत हो और अच्छा बुरा घटिया कुछ भी देखने के नाम पर उसे पास करना चाहते हैं तो इस फिल्म को लगाकर आलू छीले जा सकते हैं, सब्जी काटी जा सकती है, झाड़ू लगाई जा सकती है और घर की धुलाई करते हुए वाइपर किया जा सकता है।
जिस वक्त फिल्म की घोषणा हुई, उम्मीद थी कि इस कोरोना काल में हमें कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, मगर अब जबकि ये फिल्म आई तो केवल और केवल मायूसी हमारे हाथ लगी, जो विचलित कम गुस्सा ज्यादा दिला रही है।